ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधः कस्य सिद्धनम। आज का जो व्याख्यान है आनंद रामायण का एक रोचक प्रसंग है। यह रोचक प्रसंग ऐसा है कि आनंद रामायण में सीता की सहमति के बाद ही रघुनाथ ने, श्री राम ने सीता का परित्याग किया था। इस निर्वासन से पूर्व उसमें 3 लोगों से सहमति ली गई, जिनमें राजा जनक थे, सीता के पिता राजा जनक, उनकी माँ सुनैना जिसकी चर्चा आनंद रामायण में सुमेधा के नाम से हुआ है, और स्वयं जनक नंदिनी सीता भी थी। और यहाँ पर प्रसंग आया है कि एक सीमंतोन्नयन संस्कार होता है, जो गर्भाधान के बाद बच्चा और उसकी माँ को की सुरक्षा के लिए यह संस्कार होता है। 16 संस्कारों में महत्वपूर्ण संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। आनंद रामायण के आधार पर जब सीता के विषय में राम को पता लगा कि सीता गर्भवती हैं, उस समय बहुत सारे ब्राह्मणों को दान पुण्य दे करके संतुष्ट किया। और जनक नंदिनी सीता के पिता राजा जनक, उनकी माता सुमेधा, जिसकी सुमेधा से नाम से चर्चा है आनंद रामायण में, सुनैना का नाम, और स्वयं सीता वहाँ पर विराज सभी थे। और इस सीमंतोन्नयन संस्कार में जो मिथिला से आए थे, जनकपुर से सीता के पिता आए थे, उसी समय एकांत में ले जा करके रघुनंदन ने, रघुनाथ ने, श्री राम ने, जो रघुवंश शिरोमणि हैं, तो राम ने अलग हट करके विचार पूछा कि हे श्वशुरपाद, हे पिताजी, हे राजर्षि जनक, मैं एक ऊहापोह में हूँ, किंग कर्तव्य विमूढ़ हूँ, तो आप यह कृपा करके हमें बताएं कि क्या इस स्थिति में सीता का परित्याग किया जाए, क्या आश्रम में छोड़ा जाए वाल्मीकि के, क्योंकि एक रजक है, उस रजक ने समस्त अयोध्या में, इस साकेत नगरी में प्रचार किया हुआ है कि जनक नंदिनी को राम ने रावण के लंका से आने के बाद स्वीकार कर लिया है, और अपनी पत्नी को डांटते हुए, पीटते हुए चर्चा आई है। और वो रजक जो था वो कहता है कि मैं रघुनंदन राम नहीं हूँ, मैं उनकी तरह उदार नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा। जैसे राम ने स्वीकार कर लिया, राजा राम ने, तो उन्होंने इस प्रकार से किया, तो मैं राम नहीं हूँ। ये बात आनंद रामायण में इसकी चर्चा हुई है। यद्यपि भागवत पुराण में स्वयं राम ने अपना वेश बदल करके घूमा, देखा, और स्वयं अपनी कानों से यह बातें सुनी, रजक के द्वारा कहे जाते हुए। तो इस प्रकार की जो बातें यहाँ कही गई है, ये आनंद रामायण में एक नए रहस्य का उद्घाटन किया गया है। और सीता की सहमति के बाद सीता के पिता जनक, राजा जनक, और जनक नंदिनी की माता जो सुमेधा थी, जिनकी चर्चा सुमेधा के नाम से आया है, सुनैना, माता सुनैना भी थी, स्वयं जनक नंदिनी सीता थी, और राम के को सभी ने सहमति दी कि ऐसी स्थिति में जनापवाद फैल गया है, लोकापवाद फैल गया है, संपूर्ण अयोध्या में चर्चा का विषय बना हुआ है, सभी चौक चौराहों पर, नगर में जगह जगह इसकी चर्चा हो रही है। तो ऐसी स्थिति में सीता का परिहार ही एक अनघ उपाय है। इस तरह की बातें आनंद रामायण में चर्चा हुई है कि सबकी सहमति मिली। सीमंतोन्नयन संस्कार के बाद जनक सीधे मिथिला चले जाते हैं और अपने जनकपुर जाते हैं, और जनकपुर के बाद उन्होंने सारा जितनी भी सुविधाएं होती हैं उन्होंने शक्तों पर लाद करके बहुत कुछ सारी सुविधाएं उस
वाल्मीकि आश्रम में लेकर के आए हैं। ऐसे ऐसे साधन सुविधा की आश्चर्य होगा। वहाँ पर सैकड़ों तालाब बनवाया गया, उपवन बनवाए गए, तरह तरह के रसाल आदि वृक्ष लगाए गए, और इस प्रकार से था वह देखने में जो वाल्मीकि आश्रम की कोई नहीं कह सकता था कि यह साकेत, अयोध्या या अवध जिसको कहते हैं उससे कोई कम साधन सुविधा हो। सभी प्रकार की साधन सुविधाओं को वहाँ पर ला करके रखा गया। राजा जनक 5 वर्षों तक जनक नंदिनी सीता के साथ वाल्मीकि के आश्रम में रहे। जनक नंदिनी सीता की माँ सुमेधा भी थी, जिस सुनैना की चर्चा सुमेधा के नाम से आया है यहाँ। तो ये अश्रुतपूर्व है, ये वाल्मीकि रामायण में इसकी बिल्कुल चर्चा नहीं है। तुलसी ने तो यहाँ तक वो पहुँचे ही नहीं हैं, उनको निर्वासन की बात नहीं वो कर रहे हैं। तो इस तरह से एक नई कथा का जन्म यहाँ होता है, नई प्रसंग हैं, नूतन प्रसंग सब मिले हैं। तब जा कर के यह अंतिम निर्णय यही हुआ कि सारी सुविधाओं को जनक लेकर के सीधे वो चले जाते हैं वाल्मीकि के आश्रम में। सीमंतोन्नयन संस्कार के बाद अयोध्या से मिथिला गए, मिथिला से सभी सुविधाएं वहाँ पर प्रदान करवाई। वाल्मीकि बड़े प्रसन्न होते हैं कि राजा जनक हमारे यहाँ स्वयं रहेंगे। राजा जनक बंधुओं कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, राजा थे और ऋषि भी थे। इतना इनका ऐसा ऋषि कि कवि कुलगुरु कालिदास ने अपने रघुवंश में बताते हैं कि हे जनक नंदिनी, स्वयं कह रहे हैं वाल्मीकि जनक नंदिनी सीता से, तुम्हें कौन नहीं जानता है, तुम्हें कौन स्वीकार नहीं करेगा, अस्वीकार कौन करेगा। तुम तो उस राजर्षि की पुत्री हो जो बड़े बड़े ऋषिगण वहाँ पर जा कर के मुक्ति प्राप्त करते हैं, उस साधना से करते हैं। और स्वयं श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से भूरि भूरि श्रीमद् भगवद गीता में चर्चा की है कि कर्मणैव हि संसिद्धि मां स्थिता जनकादयः। जनक की चर्चा की है, कितनी कर्म की संसिद्धि प्राप्त की थी उन्होंने। ऐसे राजा जनक सर्व प्रकार की सुविधाओं के साथ वो वाल्मीकि आश्रम में जाते हैं, जिसकी ईषत चर्चा हुई है वाल्मीकि रामायण में। थोड़ी सी चर्चा स्वयं शत्रुघ्न करते हैं। जिस समय जन्म होता है उस युगल पुत्रों का राम के, उस समय संयोग ऐसा था कि लवणासुर को का संहार करने के प्रसंग में रात्रि विश्राम किया और चारों तरफ उनकी सेनाएं थी, अयोध्या की पताकाएं अयोध्या के, और वहाँ पर चारों तरफ से लोग उसकी सेनाएं थी शत्रुघ्न की, लवणासुर को के संहार के लिए रात्रि विश्राम करते हैं और थोड़ी सी चर्चा जरूर करते हैं शत्रुघ्न की। यह तो ऐसा है कि इतनी सुविधाएं थी वहाँ, विशेष रूप से अतिथि निवास के रूप में वाल्मीकि के आश्रम में कि मैं क्या बताऊँ, सभी प्रकार की सुविधा थे। ये ईषत वहाँ पर चर्चा हुई है, जिसके बाद तो ये इतनी चर्चा करके छोड़ दिया है। और आनंद रामायण में खूब सारी सुविधाएं थी, तरह तरह के थे, तालाब थे, सैकड़ों तालाब थे, एक नहीं, उन उपवन वन और ऐसी ऐसी सुविधाएं थी जो महालक्ष्मी जहाँ पर स्वयं निवास करना चाहती थी, लक्ष्मी महालक्ष्मी जहाँ स्वयं निवास करना चाहती थी, और जो सुविधाओं के साथ वो सभी सुविधाएं वहाँ विराजमान थी, वहाँ वो स्वयं महालक्ष्मी के रूप में ही तो ये विराजमान हैं जनक नंदिनी सीता, जिनके यह भी चर्चा आई है आनंद रामायण में, जिसके एक नेत्र कटाक्ष से इंद्र का राजपाट उथल पुथल होता है और फिर वहाँ संभल जाता है, जिसके एक नेत्र कटाक्ष से। तो उस सीता के बारे में मैं कितनी महिमा गाऊं, आनंद रामायण में कहा गया है। तो ऐसी जो वह जनक नंदिनी सीता थी, उसका जब निर्णय हो गया, माता पिता की इसकी भी सहमति मिल गई, तब जा कर के और राजा जनक अपनी श्रीमती जी के साथ सारे साधन के साथ सभी सुविधाओं के साथ पहले से ही चले गए थे। और उसके बाद की जो बात है, तब यह निर्णय हुआ कि गंगा के जो दक्षिण तट पर स्थित वाल्मीकि का आश्रम है, वहाँ जाना है। एक और भी चर्चा आई है बंधुओं की, यह आनंद रामायण के जन्म कांड का यह दूसरा प्रसंग, दूसरे सर्ग का प्रसंग है। तीसरे सर्ग के प्रसंग में तो यह भी कहा गया है कि जो राम की जो माता थी, स्वयं माता कौशल्या ने भी कहा, हे राघव, यह जनापवाद अपने राज्य में घर कर गया है, फैल गया है। तुम एक काम कर सकते हो कि सीता को सुरक्षा के साथ, गर्भवती हैं, ऐसी सुरक्षा के साथ इनको किसी ऐसे जगह पर ले जाओ जहाँ
यहाँ सुरक्षित हों और नगर से दूर हों अयोध्या से। ये माँ की भी सहमति मिल जाती है। एकांत में माँ ने बुला करके पुत्र से कहा था। तो इस प्रकार से जो हम चर्चा यहाँ सुन रहे हैं, तो ये सारी चर्चाओं का प्रसंग हमें ये देखने को मिलता है। तीसरे सर्ग में जाकर के जन्मकांड जो है आनंद रामायण का, उसके तो कौशल्या माता की भी सहमति मिल जाती है। जिस कौशल्या माता को राम ने जन्म के समय ही तुलसीकृत रामायण में मानस में लिखा है कि सारे के सारे ब्रह्मांड दिखाए अपने मुंह से जन्म के समय ही। और इसी तरह से एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड समाया हुआ देखा। और ये रूप दो लोगों ने देखा। एक काकभुसुंडी भी बड़ा भाग्यशाली थे, बहुत बड़े भक्त थे राम के। उन्होंने भी कहते हैं जो एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड दिखे, अनेकों सूर्य और तारेगण दिखे, अनेकों पृथ्वी दिखाई दी। और माँ डर जाती हैं, तो माँ ने कहा कि बेटे ये रूप मत देखो करो। तो उन्होंने वो रूप को, मैं पुत्र रूप में तुझे देखना चाहती थी, तो पुत्र रूप में फिर आ जाते हैं। और सारी माया कहते हैं तुम किसी को मत बताना, तुझे स्मरण सब कुछ रहेगा। फिर माया समेट लेते हैं। तो इस प्रकार की कौशल्या माता जो अदिति के रूप में घोर तपस्या की थी कश्यप के साथ दशरथ रूप में, वही अदिति और कश्यप आते हैं कौशल्या और दशरथ के रूप में। तो ऐसी कौशल्या माता ने भी सहमति दी थी, अलग से उनको दी थी। इसकी चर्चा हुई है। फिर जनक नंद एक और रहस्य का उद्घाटन किया गया है। राम ने कहा कि एक 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण सबसे प्रधान होता है, सत्वगुण बहुत ही हल्का होता है, सत्वगुण लघु, इस प्रकार से दर्शन में चर्चा है। तो सत्वगुण के जो भाग थे, वह सत्वगुण के भाग को उन्होंने अपने वाम भाग में विराजमान कर लिया था, सदा सदा से कर लिया। और सीता को बुला करके कहा, हे जनक नंदिनी, राम ने कहा कि यह मेरी बात सुनो। एकांत में जब कोई भी नहीं थे दोनों, तो सत्वगुण प्रधान से तुम, सत्वगुण जो है तुम्हारा मेरे वाम भाग में सदा विराजमान रहेगी। जैसे कि दंडकारण्य में तुमने किया था, अग्नि में प्रवेश हो गया था। और रजगुण और तमगुण जो था वो बाहर निकल के छाया रूप में सीता रही, जिसका रावण ने अपहरण किया था। उसी तरह यहाँ भी तुझे दंडकारण्य में जो दृश्य था, उसी दृश्य को लक्ष्मण को भी वहाँ भी नहीं पता लगा, यहाँ भी नहीं लगता है। और तुम यह करना काम कि सत्वगुण का तो तुम मेरे पास विराजमान रहेगी, सदा सदा विराजमान रहेगी। जो रजगुण तमोगुण से जो तुम निर्माण करो, इस एक छाया सीता का निर्माण करो। और छाया सीता फिर निकल करके रजगुण तमोगुण से होना जरूरी था, चूँकि संतानोत्पत्ति होने वाली है। और उस रजोगुण तमोगुण से जो उत्पन्न छाया सीता जनक नंदिनी की निकली, वो जनक नंदिनी चली जाती है आश्रम में, और वहाँ आश्रम में रहती है। वहाँ फिर और ये भी कहा राम ने कि जब कुश का जन्म होगा तो तुम्हें मैं दर्शन दूंगा वहाँ। तो इस प्रकार से रज तमोगुण जो छाया रूपा थी वह आश्रम में चली जाती हैं। और आश्रम के ये भी कहा गया है कि अनेक दासियाँ और अनेक सखियाँ और तुलसी के वृक्ष भी उस रथ में बैठ करके जाते हैं लक्ष्मण के साथ। और लक्ष्मण जाकर के एक पीपल के नीचे बैठते हैं और चिल्लाते हैं और कि हे माता, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं परित्याग कर रहा हूँ, आपको यहाँ छोड़ करके चला जाऊँगा। और आप चिंता मत कीजिए, दशरथ के राजा दशरथ के मित्र हैं, यहाँ पर आश्रम में आप रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई सुविधा नहीं होगी। ये महाराज का आदेश है और लोकापवाद के भय से महाराज आपको त्याग दिए हैं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। उस बेचारे को कुछ पता नहीं था। और जब सीता की सहमति से, पिता की सहमति से जो बातें हो जाती है, उसके बाद कहा गया है कि उन्होंने नरलीला की थी और चित्कार दे करके वहाँ पर चिल्लाती हैं। यह नर रूप दिखा करके किसी को पता नहीं चला। लोगों को ये बताने के लिए राम ने किया कि तुम लोकापवाद के भय से हमने तुम्हें त्याग दिया है, तुम उसी तरह से नाटक करने हैं। सारा नाटक का दृश्य प्रस्तुत किया गया है इसमें। और इंद्र आदि देवता भी सभी उतर करके सीता के निर्वासन में उतर करके उनको स्वागत करते हैं। ये भी बात हमें आनंद रामायण से देखने को मिलता है। तो आनंद रामायण की खिड़की से आनंद रामायण का जो जन्म कांड है उसके दूसरा तीसरा सर्ग का आपके समक्ष में प्रस्तुत किया हूँ कि किस प्रकार से सात्विक रूप सीता के राम के वाम भाग में विराजमान रहती हैं। और
इस प्रकार से संसार को वियोग भी दिखाते हैं। रजोगुण तमोगुण से छाया नई सीता निकलती है, छाया सीता जो चली जाती हैं आश्रम में। उनके पिताजी 5 वर्षों तक वहाँ पर रहते हैं आश्रम में, वाल्मीकि के आश्रम में। वाल्मीकि बड़े प्रसन्न होते हैं कि ऐसे महर्षि, ऐसे राजर्षि, ऐसे ज्ञानी हमारे पास आते हैं, जिसकी चर्चा कृष्ण ने भी 3 अध्याय में किया है कि जो कर्म नहीं भी संसिद्धि मां स्थिता जनकादय, कर्म से संसिद्धि प्राप्त की थी, ऐसे राजर्षि मेरे आश्रम में रहेंगे। वाल्मीकि भी प्रसन्न होते हैं और यहाँ पर जब जाने लगते हैं तो आनंद रामायण में दिखाया गया है कि उर्मिला आदि सभी जितने भी उनकी बहनें थी सभी वहाँ आ जाती हैं। राम भोजन करते हैं और सीता भी भोजन करती हैं और उसके बाद वहाँ से ये निकलते हैं। तो इस प्रकार की बातें, और लक्ष्मण फिर माफ़ी मांगते हैं कि माता इसमें मेरी गलती नहीं है, कोई मेरा कसूर नहीं है। तो इस प्रकार की बातें इसमें कही गई है। जो नवीन उद्घाटन किया गया है, 5 वर्ष तक सभी सुविधाओं के साथ वहाँ पर गए, सीता रहती हैं 5 वर्षों तक। और इसमें एक और रहस्य है जो मैं बाद के व्याख्यान में कहूँगा कि कुश का तो जन्म यहाँ होता है। वाल्मीकि रामायण में यद्यपि कोई चर्चा नहीं है, दोनों का युगल रूप में जन्म होता है। और इसमें ये कहा गया है कि कुश का तो जन्म हो गया था, लव का जन्म किस रूप में, कैसे वाल्मीकि ने अपनी तपश्चर्या से उत्पन्न करके उनको सीता को दिया, इसकी चर्चा मैं किसी और व्याख्यान में करूँगा। तो आज यह बताना मेरा इष्ट था कि किस प्रकार से एक रजक के कहने से कि तुम सीता की तरह, तुम राम नहीं हो कि मैं सीता की तरह तुम्हें स्वीकार कर लूँगा। सीता तो वहाँ से रावण के आश्रम से रह के आई, रावण गृहोषिता है, रावण के घर में उषिता रह करके आई है, तो और स्वीकार कर लिया, मैं ऐसा नहीं हूँ। इस प्रकार की बातें यहाँ कही गई है। और रजक द्वारा जो बातें कही गई थी, तो किस प्रकार से 5 वर्षों तक राजा जनक, और जनक ने से विचार भी लिया था, जनक ने कहा कि इस दुविधा को दूर किया था जनक ने, सीता ने और जनक की धर्म पत्नी ने, रानी ने, और उनकी सहमति से गए। ये तीनों की सहमति ली, सीता की भी ली, और साथ में कौशल्या का भी उनको आदेश था कि इनको रक्षा के साथ, सुरक्षा के साथ इनको आश्रम में छोड़ दो। तो आज का मेरा व्याख्यान इतना ही था, और इस व्याख्यान के बाद आगे के व्याख्यान में फिर मैं दूसरे किसी प्रसंग को लेकर के आऊँगा। आनंद रामायण से, आनंद रामायण का यह प्रसंग जन्मकांड के 2 और 3 सर्ग से मैंने कुछ बातें रहस्य उद्घाटन किया है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।